উপনির্বাচনের প্রাক্কালে মাদারিহাটে টোটোপাড়ায় বিজেপি প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে গেলেন দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্তা। বুধবার সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভোট প্রচার চালায় বিজেপি। বিকেল নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভার টোটোপাড়ায় প্রচার চালিয়ে তিনি সংবাদ কর্মীদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন শুনুন। टोटोपाड़ा आकर के टोटो के लोग, गोरखा समाज के लोग, यहाँ पे जो है अन्य समाज के लोग भी एक परिवार की तरह रहते हैं। सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैं तो टोटो बार बार पार्लियामेंट में टोटो के बारे में मैं बोलता रहा और आज मुझे आकर के उनसे मिलके बहुत अच्छा भी लगा। साथ ही मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि बीरपाड़ा के इतना नजदीक होने के बाद भी सड़क नहीं, नदियों के ऊपर पुल नहीं। जब बारिश का समय होता है, नदी में पानी ज्यादा होता है, तो किन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं, बस ये पीड़ा यही समझते हैं। और यहाँ टोटो तो है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रशासन नहीं है। और मुझे लगता नहीं कभी डीएम इस एरिया में आया भी होगा या डीएम ने आकर के देखा भी होगा। अगर देखा होता तो शायद अब तक चुप भी नहीं रहती। सो कुल मिलाकर मतलब इतना डेवलपमेंट के मामले में इतना पिछड़ा है। और मैं तो टीएमसी से पूछता हूँ, भाई तुम तो एक ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। हालांकि आपका एजेंडा विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है, मैं जानता हूँ। लेकिन जब आप विकास की बात करते हो तो कभी टोटोपाड़ा आकर के देखो ना। या नदियों में पुल नहीं है, या पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, और यहाँ पे जो है कोई सरकारी सुविधाएं नहीं आती। और जिन कष्ट में यहाँ की जनता रहती है, आप उनसे आकर के बात करो, फिर आपको कभी वोट मांगने की इच्छा नहीं होगी। 15 साल तक आपने पश्चिम बंगाल को सिर्फ लूटा है। मैंने कहा है सामाजिक रूप से आप मजबूत रहिए। मैंने आज टोटोपाड़ा में आकर ये भी कहा है, मैं कोई राजनीति या वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। ये तो चुनाव एक अवसर है मेरे लिए, लोगों से मिलने का, उनका कष्ट और उनकी समस्या सुनने का। और आकर के मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। मैंने कहा है कि ये पुल हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मनोज टिग्गा जी को साथ में लेकर के इसको हम करेंगे। और साथ ही यहाँ पे उन्होंने कहा है एकलव्य स्कूल के लिए अभी हर जिले में एक एकलव्य स्कूल बन रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र में कालिम्पोंग के लिए भी अप्रूव हुआ है। तो मैं टोटोपाड़ा के लिए एकलव्य स्कूल हो, यहाँ के बच्चे आगे बढ़े और पूरे देश और दुनिया में छाएं, मेरी ये इच्छा है। वो भी मैंने उनसे कहा है कि ये भी हम करेंगे। सो एक चुनाव का समय में एक मिलने का एक अच्छा सौभाग्य था, लेकिन मैं फिर आऊंगा। आकर के मुझे सबके साथ मिलकर के बड़ा आनंद है। राजू जी, कुछ मांगों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में ये रखने के लिए भी अभी बोला गया है, क्या ये विषय लोग आप उठाएंगे? मैं जरूर रखूंगा। मतलब क्षेत्र के यहाँ के जनता की जो भी समस्या है, हम उनकी समस्या पार्लियामेंट में रखने के लिए हम गए हैं। बस मेरा यहाँ की जनता से सबसे निवेदन है, कई बार झंडे की राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति में, समाज के अंदर में कई विभाजन हो जाते हैं, तो उसमें नहीं पड़ना है। चाहे गोरखा हो, चाहे टोटो हो, चाहे यहाँ पे जो है बोडो हो, कुछ हिंदी भाषी लोग भी हैं। तो हम लोग ने मिल करके एक होकर के रहना, एक परिवार की तरह रहना, यही हमारी शक्ति है। अगर वोट बैंक की राजनीति आपके समाज और घर में घुस गई, फिर तो सब बर्बाद कर देगा। क्योंकि राजनीति में न तो नेता ठीक है और ना ही जो है आजकल पॉलिटिकल पार्टी और काम करती है। इसीलिए मैंने कहा है राजनीति और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सामाजिक रूप से अपने आप को सशक्त करना, ये हम सब का, समाज का भी दायित्व है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत बुरा है, क्या बोलेंगे? नहीं, हेल्थ सिस्टम यहाँ सब सिस्टम ही नहीं है। आप हेल्थ सिस्टम पूछ रहे हो, न हेल्थ ठीक है, न एजुकेशन ठीक है, न सड़क ठीक है, हर घर जल पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा, राशन यहाँ पे कम बढ़ता है। तो मतलब यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ सिस्टम नहीं है, या सरकार नहीं है, या प्रशासन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ